समाज जो है शांति प्रिय समाज रहा है। हाँ। अब वैश्य समाज केवल काम की बात करता है। हाँ। इलुल जुलुल फजुल सब बात नहीं करता है कि हमारे लोगों में राजनीतिक भूख जगी है, मुखिया बनने की, अच्छा, सरपंच बनने की, हाँ। एमएलसी बनने की, विधायक बनने की, मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री कौन है? अरे बनिए है। हाँ। तो वैश्य समाज अगर टिकट अगर आराम मिलता है तो हमको लगता है कि ये जो हवा जो जाएगी पूरे शाहाबाद में जाएगी। हाँ। समाज एक पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा, किसी एक पार्टी पर? कौन समाज जो है 100% भरोसा करता है किसी एक दल पर? चाहे बाबू साहेब हो, पंडित जी हो या हरिजन भाई हो, हमको नहीं लगता है कि कहीं दल में सब लोग हैं। जिस वैश्य समाज का लगभग 60% वोट चला जाएगा आज की स्थिति में। 60%? हाँ, लगभग चला बाकी जाएगा। 40% कहाँ गुमराह हो रहा है? कहीं जा सकता है। गुमराह कौन कर रहा है 40% लोगों को? 40% लोग अशिक्षा है, ना समझी है। अच्छा, वैश्य समाज के वैसे चेहरा जो इस वोट को अपने तरफ आकर्षित करने का एक है जज्बा उनके अंदर कि अगर वो खड़े होते हैं, अगर बड़े मंचों से अगर वो भाषण देने लगते हैं तो वैश्य समाज सुनने के लिए, उनकी बातों को मंथन करने के लिए, उनकी आवाज को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। वैसे चेहरे इस वक्त जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह तेलिया समाज के जिला अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ शिव कुमार शाह जी हैं, जो लगातार विगत कई दिनों से हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। लेकिन लोगों के काफी सारे सवाल थे कि आखिर जो इनका बैकग्राउंड रहा है, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है और बाकी जो इनका जो जीवन रहा है, जीवन परिचय से लेकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लेकर और आरा विधानसभा से लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आरा विधानसभा जो है इस वक्त उलझन में है कि वहां से किस समाज के लोगों को विधानसभा में सीटें दी जाएंगी ताकि वहां से जो लोग हैं जाकर सब बिहार में जिसकी भी सरकार बने उसको अपना मजबूती देने का प्रदान करेंगे। क्या लगता है शिव कुमार जी? सबसे पहला सवाल तो हम यही लेंगे आपसे कि लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जातिवाद की राजनीति आप करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगता है। देखिए, जाति से कोई बचा नहीं है। हम जिस जाति से आते हैं, तेली जाति से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, तो हम इस सच्चाई को भाई स्वीकार करते हैं इसके आपके चैनल के माध्यम से जी कि जाति की बात सबने किया है। जाति में जब जन्म हुई है, जाति दी गई है हमको। हाँ। तो जाति की बात करना कोई बेमानी नहीं है। अच्छा। सभी लोगों ने जाति की बात किया, इतिहास गवाह है। हाँ। जाति की राजनीति आज पूरे बिहार में खड़ी है और उसमें मैं जाति की बात करता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज इससे क्या आने वाले समय में तो यही तो लगेगा लोगों को कि शिव कुमार शाह जो है अपने जात के लोगों को आगे लेके बढ़ रहे हैं, बाकी लोगों को क्या छोड़ना चाहते? क्या ये इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है? देखिए, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या मित्र हो, राजनीतिक साथी हो, सब जानते हैं जिस जाति में जन्म लिए हैं उस जाति को मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी मेरा मित्र नहीं कह सकता है कि शिव कुमार जी जातिवादी राजनीति करते हैं या हम किसी दूसरे जाति से नफरत करते हैं। सभी जाति के लोग जो माने अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सबको मैं इज्जत करता हूं और मैं अपनी जाति के हक और हिस्सेदारी की बात करता हूं। इसमें लगता है नहीं कि किसी को बुराई होनी चाहिए, कोई दिक्कत होनी चाहिए। जिस हक की बात कर रहे हैं अपने जात के लोगों, कहाँ लगता है कि उनका हकमारी हुआ है? देखिए, हम तो सदियों से, जब से राजनीतिक चेतना हमारे अंदर आई, लगभग 86 से हम सक्रिय राजनीति में आ गए थे। उस समय आईपीएफ हुआ करता था, सीपीआई-एमएल जो था आईपीएफ हुआ करता था। तो उसी समय से मैं आया था। आईपीएफ सीपीआई-एमएल से ही आपने शुरुआत किया? हाँ, मेरी जो है शुरुआत जो है, मेरा घर जो है वही है और वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। तो 86 से लेकर 90 तक हमने सीपीआई-एमएल का राजनीति किया। बाकी और पार्टियों ने आपको न्योता नहीं दिया क्या? न्योता दिया था भाई, बीजेपी से भी मतलब कि हमको आया था और उस समय हम यंग थे, हमको ज्यादा राजनीतिक सूझबूझ नहीं था। लेकिन जो हमारे यहाँ, जो हमारे पंचायत में जो हमने देखा, जो दिक्कत थी, अच्छा, हम प्रतिष्ठा की जिंदगी जीना चाहते थे लेकिन उसमें जो है हम जी नहीं पाते थे। अच्छा, कुछ ऐसा माहौल था उस समय। हम मानते हैं कि अशिक्षा थी, अशिक्षा के चलते जो लोग जो है समझ नहीं पा रहे थे और उसमें जो है काफ़ी हमने परेशानियों को झेला है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब परेशानियों को हमने झेला है। तो हमको लगता था कि ये जो है मेरा घर जो है वही है आईपीएफ, जिसमें हम सुरक्षित महसूस करते थे। उस समय थोड़ा
था समाज में, आपने देखा है, जिसकी लड़ाई लालू प्रसाद ने लड़ा, सीपीआई एमएल जो है बंदूक के नोक पर लड़ता था, मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर चलता था। तो आखिर एक 90 के सवाल- बाद हमको जो है हमारे जो गुरु है, राजनीतिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, अच्छा, वही जो है हमको 90 से माननीय श्री शिवानंद तिवारी जो गार्जियन है मेरे, उन्हीं के सानिध्य में हमको उन्होंने लाया कि मुख्य धारा की राजनीति में रहो, बढ़िया हो, आइए जो है थोड़ा इसमें फंस हो जाओगे, केस हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा जिंदगी। तो लोग राजनीति में क्यों लाना चाहते थे आपको? मेरे अंदर वो लोग देखा था, हम में काबिलियत थी, लोगों को हम मोटिवेट करते थे। जब मोटिवेट करते थे तो लोग हमारी बातें सुना करते थे। मोटिवेट किस क्षेत्र में करते थे लोगों को? पॉलिटिकल रूप में, राजनीतिक रूप में, हम सामाजिक और राजनीतिक रूप में हम हमेशा जो है मोटिवेट करते आए हैं। मेरा पंचायत हरिहरपुर पड़ता है, शाहपुर प्रखंड। मोटिवेट करने का उद्देश्य क्या था? लोगों को जागरूक करना, लोगों को आज़ादी जो है पाने के लिए, अपने हक अधिकार को पाने के लिए, हम इज्जत की जिंदगी पाने के लिए हम मोटिवेट करते हैं। 1947 में देश आजाद हो गया था, फिर आप किस आजादी की बात करते हैं? जो देखिए, देश तो आजाद हो गया था, लेकिन हमारा जो है समाज गुलामी के जंजीर से जकड़ा हुआ था। उस समय जो है हमको याद है कि 1985-86 का लगभग बात है। उस समय हमारे यहाँ भाई सामंती विचारधारा के लोग थे, सच्चाई को मानते हैं। आज वो नहीं है लोग, आज हम हमसे मिलजुल कर रहते हैं, बढ़िया प्यार से रहते हैं। अच्छा। और वही प्यार हम खोजा करते थे। हम पढ़े लिखे इंसान थे, तो उसमें जो है हमारे ही बिरादरी का एक रंग ललसा मेरे चचा हुआ करते थे। अच्छा। तो उनको जो है लगभग उनका 800 रुपया बकाया था 5 साल से। अच्छा। और 300 रुपया का भूसा उन्हीं के यहाँ से लाए थे। भूसा का पैसा जो तगादा किया गया, तो इन्होंने कहा कि भाई उसी में से पैसा जो है 800 रुपया पड़ा है, आपके यहाँ काट लीजिए। उसी के चलते जो है उनको घर से बांध लेकर दरवाजे पर ले जाकर एक खंभा में बांधकर पीटा जा रहा था। ये स्थिति थी। तो क्या इसी का हमसे नहीं ठटाया, नहीं बर्दाश्त हुआ। हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर राजनीति में कूद गए। तो आक्रोश था इस बात को लेकर जी अंदर? बिल्कुल। हम चाहते थे कि इज्जत हम देते हैं भाई, हमको भी प्रतिष्ठा दीजिए। ठीक की जिंदगी थी, एकदम नरक की जिंदगी हम लोग जिया करते थे। पात पर बैठकर खाने को नहीं मिल रहा था, खटिया पर हम लोग एक साथ नहीं बैठते थे। आज वो स्थिति नहीं है। तो वही लोग हमको काफी प्रतिष्ठा तो यानी कि श्री कुमार शाह इस आजादी की बात कर रहे थे, ये आजादी पाना चाहते जी जी, जो उनके चाचा के साथ हुआ, आने वाले वक्त में हमारे और हमारे परिवार वालों के साथ, हमारे बाल बच्चों के साथ नहीं हो सके, या फिर हमारे समाज के लोगों के साथ ना हो। जी जी, यहाँ तक तो मैं सही हूँ एकदम? जी बिल्कुल बिल्कुल। यही मेरा भाई शुरुआतें है। आप अपने परिवार, अपने बाल बच्चे जितने भी हैं, उनका फ्यूचर बनाना चाहते थे, या फिर अपने समाज के लोगों के लिए निकल पड़े? घर वालों ने कभी बोला नहीं कि ये क्या आप कर रहे हैं? देखिए, पिताजी काफी हमसे परेशान थे, घर वाले भी काफी, माँ भी परेशान थी कि क्या सब लेकर चल रहा है तुम। हम लोग गांव में मिलजुल कर रहना है, बढ़िया है, कमाने खाने वाले लोग हैं। फिर भी जो है मुझे तो कुछ और होना था। मुझे जो है बर्दाश्त नहीं होता था ये सब, कि भाई हमारे सामने कोई तंग तबाह किसी को करता था तो हम आवाज उठाते थे। हमने लड़ा है उन लोगों से, केवल हम बंदूक से नहीं लड़े हैं, अपनी बातों से लड़े हैं। हमने अपने मिशन में हम कामयाब हुए हैं। वहां पर जो है हमने जो है तोड़ा है उस गुरूर को, और वहां पर जो है अपने लोगों को बिठाया, मुखिया के रूप में, बीडीसी के रूप में, सरपंच के रूप में हम बनाए हैं वहाँ। और वहाँ से हम 2001 में चुनाव भी लड़े, बीडीसी का पहला चुनाव। अब तो 2006 में लड़े। तो यहाँ पे तो शिव कुमार शाह की दूसरी भूमिका दिखाई देने लगी, किंग मेकर के रूप में दिखाई देने लगे फिर यहाँ पे। अरे देखिए, किंग मेकर की बात तो पंचायत में जब हम रहते थे उस समय भी, अभी पंचायत में मेरा भूमिका वही है। लोग जानते हैं हमको, बढ़िया से पता कर लीजिएगा। कोई मुखिया बने, कोई सरपंच बने, कोई बीडीसी बने, उसमें मेरी भूमिका अहम रहती है। अब हम किसी को जो है सपोर्ट करते हैं, वो उसी दिन मुखिया हो जाता है, उसी दिन सरपंच हो जाता है। ये स्थिति है हमारे यहाँ। तो वो जो है समय था पंचायत की राजनीति से, अब मेरा मन उब चुका है। मैं उस राजनीति में अब नहीं पढ़ना चाहता। इतना डंके की चोट पे कैसे कह लेते हैं आप? देखिए, बात है कि हम जो काम किए हैं जमीन पर, ये भरोसा है, हमको लोगों ने सपोर्ट किया है। देखिए, जितने दबे कुचले पीड़ित समाज के लोग थे, वो हमारा जो है मुख्य रूप से वही जो है उन्हीं की मैं बात करता था। लेकिन
हम जब 90 में छोड़कर थी मुख्य धारा की राजनीति, राष्ट्रीय जनता दल, उसमें जनता दल हुआ करता था, तो जनता दल में माननीय श्री शिवानंद तिवारी के सानिध्य में आकर हमने राजनीति करना शुरू किया। हमारे आईना शिवानंद तिवारी ही थे, माननीय श्री शिवानंद तिवारी की ही हम लोग उनका चलवई किया है। जिस आईने की बात करते हैं उस आईने पे नेपोटिज्म का आरोप लग रहा है। देखिए अब मान लीजिए कि तो लोग क्या सीखते थे? आप भी यही चाहते हैं कि राजनीति में आपके बाद आपके बेटे फिर कदम रखें, देखिए, या फिर आपके समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले? देखिए, राजनीति करने वाला का बेटा हम पहले भी बोल दिए हैं, अगर राजनीति करता है इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। माननीय श्री शिवानंद तिवारी के बेटे कार्यकर्ताओं को फिर जगह क्यों नहीं? हाँ, ये है कि अगर वह निकामा है, काम नहीं करता है बढ़िया से, तो भाई इसमें तो जनता, अगर मान लीजिए कि जनता का फीडबैक हम ले रहे हैं, हाँ। जनता अगर नहीं चाहती उस व्यक्ति को हट जाना चाहिए रास्ते से, नए लोगों को आना चाहिए, और उनके जो भी पूर्वज हैं, उनके जो माने जो कहिए गार्जियन हैं, हाँ। वो भी उनको सोचना चाहिए कि अगर वास्तव में अगर ये जनता जो आपके किए हुए कार्य हैं, पहले का जो काम किए थे आपके दादा आदरणीय माननीय रामानंद तिवारी जी, शिवानंद तिवारी जी, तो वो सब मैंने समझ लिया कि वो लोग आईना रहे हैं, आज भी उनके लोग हैं, अभी टूटे नहीं हैं उस परिवार से। हम तो भाई पंडित रामानंद तिवारी देखे नहीं थे, उनके विचारों से हम जरूर है कि हम सहमत हैं या उनके समर्थक रहे हैं, लेकिन उनको वोट देने वाले लोग टूट चुके हैं, ऐसा हम भी मान रहे हैं कि आज के डेट में उनके जो पुराने लोग हैं पंडित रामानंद तिवारी के समय के, उस भाई बहुत उसमें से 50% लोग नाराज हैं अभी की स्थिति। तो लगता है कि अब आपका वो राजनीतिक आईना टूट के चकनाचूर हो चुका है? देखिए, आईना नहीं टूटा है, हम तो भाई बोले ना कि माननीय श्री शिवानंद तिवारी के हम भाई उनके अनुयायी हैं, तो कहीं ना कहीं वोट देने वाले लोग टूट गए तो आपका आईना भी टूट गया। वोट देने वाले, देखिए लोग जो लोगों का जो है, जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसमें जो सच्चाई है बता रहे हैं कि अभी जो है जितना परिवार का जो है जो छवि था, उस छवि को अभी उनके जो है अभी जो हाल फिलहाल जो विधायक हैं, हम सच्चाई के रूप से भाई आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसमें हम कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है, खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि माननीय श्री शिवानंद तिवारी के साथ हम लोग रहते थे, हम लोग पूरा पेट भरता था। कारण है उनके गाड़ी में रोज प्रतिदिन नए नए आदमी बैठते थे, कभी पंडित जी, कभी बाबू साहब, कभी हरिजन भाई, कभी मुसलमान भाई, कभी बनिया भाई, कभी जादव भाई, सब बैठता था। वो दौर आज के दौर अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। परिवार के शिवानंद तिवारी, माननीय से शिवानंद तिवारी कुछ नहीं हम लोगों को किया है, न एक पैसा हमसे लाभ लिया है। चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ, एक पैसा का अगर लाभ लिए हो तो राजनीति करना मैं छोड़ दूंगा। आप कोई ठेकेदारी नहीं मैं करवाया हूँ आज तक। आप बोलते हैं कि राजनीति करने वाले का बेटा राजनीति कर सकता है, व्यवसाय करने वाला का बेटा व्यवसाय कर सकता है जी, तो आखिर ये कौन सी राजनीति है जो अपने पिताजी के नक्श कदम पर न चल के अपनी एक अलग दुनिया, अलग ट्रैक बना ले? देखिए, कहां तक सही है? सबका राजनीति करने का तरीका अलग है। माननीय राहुल तिवारी जो हमारे विधायक हैं, उनका तरीका अलग है। माननीय श्री शिवानंद तिवारी का अलग था, पंडित रामानंद तिवारी का अलग था। एक समय की बात है कि माननीय श्री शिवानंद तिवारी जी पिताजी का जो था उसको कहीं ना कहीं से उनको विरोध कर रहे थे। आपको लगता है फिर भी उनको जो है मानना पड़ा, तो क्या पिताजी के रास्ते पर चलना पड़ा? तो क्या लगता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि पेट से कोई चम्मच का कटोरा लेके या चम्मच चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, इस टाइप की एक कहावत है। तो जो चीजें सौगात में मिली, हम किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनको भी राजनीति सौगात में मिल रही है, बाप दादा परदादाओं की जागीर समझकर बैठे हुए हैं, वैसे लोग कैसे आप उनके लिए एक समाज में उदाहरण स्थापित कर रहे हैं? वो लोग देखिए, जो अपने पूर्वजों के जागीर पर बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है, आप बैठिए, लाभ लिए, 10 साल विधायक भी रहे, हाँ। बहुत लोग रहे हैं, हम उसको बुराई नहीं मानते हैं, हाँ। लेकिन उनके अगर उस गाड़ी को उन्होंने खींचकर करनामे पुरी सरपुरा से लेकर आरा आए हैं माननीय श्री शिवानंद तिवारी जी, उनको खींचकर पटना ले जाना चाहिए। ये जो बार बार बाइक जाना चाहिए, ये जो बार बार आप माननीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माननीय आखिर किसने दिया? नाम से पहले माननीय लगाने का हक किसने दिया? देखिए, वो जनता ने दिया ना जी, और उस जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। जी जी। तो अगर आप उस नक्श कदम पे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? देखिए भाई, हम तो भाई आदर करते हैं, अपने पूर्वजों का आदर किए हैं शुरू से, हाँ। अपने माता पिता का आदर किए हैं, और लेकिन भी मेरे सपोर्ट तो किसी और को कर दिए ना। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट नहीं है, खुद क्यों नहीं? वो हमारा सपोर्ट नहीं है। हाँ। हम उनके जो कार्य प्रणाली है,
हमने इसके पहले भी बोल चुका है। हाँ। हमने कहा था आप कि एक लगातार विधायक बोलते के हैं। रूप में उनका जो फंड होता है विधायक निधि, हाँ। वो सही मायने में अपना खर्च किए हैं। अच्छा। लेकिन उससे हटकर जो अलग विधायक करता है, कुछ अलग चीज करता है, कुछ अलग मिसाल पेश करता है, यही समय है पेश करने के लिए। हाँ। फिर समय थोड़े मिलने वाला है। तो हमको नहीं लगता है कि कुछ अलग हट का काम यहाँ अगर पर यहाँ की जनता ने शाहपुर अगर में हुआ आपको माननीय बना दिया तो? अब देखिए, जनता तो भाई लोकतंत्र में सर्वोपरि है। जनता वही जनता फर्श से अर्श तक जो है बैठा सकती है और अर्श से फर्श तक पहुंचा सकती है। जिस समाज की बात कर रहे हैं, जिस समाज के हक और हकूक के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस समाज के लिए बड़ों मंचों पर जाकर संचालित करते हैं, उनके लिए हुंकार रैली जाकर सभा का आप लोग एक सभा आयोजन करते हैं, तो क्या लगता है कि वैसे समाज, क्योंकि आरा लोकसभा, जिस लोकसभा से आते हैं वहाँ आरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जिसका 1952 से शायद आरा विधानसभा था, 2 विधानसभाएं थी 1952 से 67 तक, आरा और आरा मुफस्सिल विधानसभा, और कई सारे दिग्गज नेता वहाँ पे रहे हैं। जो वर्तमान के जो सिटिंग एमएलए हैं वो भी 2 बार पहले रह चुके हैं। क्या लगता है कि भौगोलिक स्थिति से अगर वहाँ की जनता ने, क्योंकि माननीय शब्द आपको बड़ा प्यारा लग रहा है, अगर आपको माननीय बना दिया तो? देखिए, आप भाई माननीय जो है हमको बना दीजिए, ये तो भाई ये हुआ आपके मुंह में घी शक्कर। लेकिन माननीय हमको कहने से नहीं होगा। हम माननीय लोगों को मानते हैं, अपने पूर्वजों को। अच्छा। लेकिन हमको जनता माननीय बनाएगी नहीं बनाएगी, वो जनता का बस का बात है, जनता का सवाल है। तो जनता में अगर हम सही उतरेंगे, खरा उतरेंगे, जनता के लिए सोचेंगे, जनता अगर सही सोचेगी कि हमारा ये आदमी शुभचिंतक है, जनता जानना चाहेगी ना आरा विधानसभा की क्या सोचते हैं जनता के लिए? देखिए, आरा विधानसभा की जो जनता है बहुत समझदार जनता है। हमेशा जो है एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव किया है। किसी न किसी प्रतिनिधि का जो चुनाव हुआ है विधायक के रूप में, वह सबका कार्यकाल जो है सुनहरा रहा है। किसी का कार्यकाल का जो भाई हम बुराई नहीं करते हैं, चाहे शुरू से जो है 1952 से जब शुरू हुआ है, जिसमें मुफस्सिल जो हुआ करता था 2 विधानसभा, अब आरा हो गया है। तो उस समय के जो विधायक थे, अभी के जो विधायक हैं अमरिंदर बाबू, अभी तक जितने भी विधायक बने, हमको नहीं लगता है कम बेसी सब सही अमरिंदर बाबू अच्छे थे कि अंबिका शरण सिंह का कार्यकाल आपने देखा? अब उन लोगों, देखिए मेरे सब गार्जियन हैं, चाहे भाजपा से हो या आरजेडी से हो, सभी गार्जियन के विषय में मैं उनके विषय में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सबका कार्यकाल मिला जो लगा जब आप सही रहा। किसी के विषय में आप बोलिएगा नहीं, आपको भी पता होना चाहिए कि आज की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने वाली राजनीति इसी इर्द गिर्द घूम रही है आज की राजनीति, और खास करके आरा विधानसभा की राजनीति। देखिए, अभी जो है हमारे समझ में कि पूरे बिहार की बात करते हैं, तो आदरणीय श्री तेजस्वी यादव को लाना जरूरी हो गया है बिहार के लोगों को। कारण है कि कोई उम्मीद नहीं किरण दिख रही है किसी की तरफ। अब एक ही चेहरा जो है पूरे बिहार में दिखाई दे रहा है, वो तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्योंकि माननीय श्री बड़े बड़े चेहरे हैं, चिराग पासवान है, चिराग पासवान, फिर उसके बाद प्रिंस है, नहीं चिराग पासवान है, प्रिंस जी हैं, बहुत सारे उपेंद्र बाबू हैं, बहुत सारा चेहरा है। युवा की अगर बात करते हैं, अगर तेजस्वी की बात करते हैं, तेज प्रताप भी हैं। तो ये क्या है कि इर्द गिर्द महागठबंधन सिर्फ तेजस्वी का ही नाम लेते हैं लोग? तेजस्वी यादव आदरणीय नीतीश जी के साथ इन्होंने सरकार चलाई, 2 बार सरकार चलाई। इसके बाद उन्होंने दिखा दिया कि मेरे कथनी और करनी में क्या अथी है। तो सब अभी जो राजकुमार जो पूरे बिहार में घूम रहे हैं, कोई प्रिंस कुमार के रूप में, कोई चिराग पासवान के रूप में, अभी जितने भी कुमार लगे वो हैं लोग, अभी नहीं लगता है कि हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी कहीं खड़े हो रहे हैं। अच्छा, बहुत दूरी है उनमें और तेजस्वी यादव, यानी विकास की अगर बात करें। हाँ, हर क्षेत्र में देखिए हमारे जो नेता हैं उलूल जुलूल बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव जी, आज का जो राजनीति है वह जो है राजनीति बदल चुकी है। अब विकास की बात नहीं करेगा, लोग फाजुल बात करेगा, कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं, काम की बात होनी चाहिए। तो इन्होंने जो अपने कार्यकाल में दिखा दिया है कि इन्होंने जब समय मिला तो जो वादा किया था रोजगारों को नौकरी देने के लिए, देखिए कितना 1000 लाख नौकरी दिए हैं, या रोजगार दिए हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात आप बता रहे हैं। अब आप ही की बात कर लेते हैं। आरा विधानसभा में अभी तो मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, इसके पहले आरजेडी के एमएलए थे आपके चहेते, जिसका अब आप नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव की जो आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं की पार्टी से विधायक रहे हैं। क्या लगता है कि आपके समाज के साथ क्या उन्होंने किया? विकास पहुंचा उनके दरवाजे तक? हाँ, पहुंचा है, जितना बन सका किए हैं हम तो भाई। उनके कार्यकाल की जो है जी के सीजन में आपके समाज के लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया? नहीं, हम इस बात को मानते हैं, कहाँ नहीं मानते। हम वही कहा है कि सबका कार्यकाल ठीक ठाक, कुछ मिलाजुल कर ठीक ही रहा है। हम मतलब कि अमरिंदर बाबू जो बहुत सीनियर हैं, हमारे नेता हैं,
किसी भी दल पार्टी में रहे, हमारे हमारे दिल में इज्जत है। अच्छा, अमरिंदर बाबू किसी भी समाज से आते हैं, उसी समाज से हम लोग बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र, उसी समाज से हम मुखिया बनाए हैं अपने पंचायत में। अखिल सिंह जो है मुखिया हैं, अच्छा, उनकी पत्नी जो है वहाँ की मुखिया है। हाँ, तो हम देखिए जाति पात हमारे अंदर से कभी नहीं हुआ है, जो हमको जानते हैं हमने कभी भी जातिवाद नहीं किया है। हाँ, जो भी अच्छा लड़का है, जो विकास कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसको हमने बढ़ाया है। अच्छा, जमीन पर रहने वाला व्यक्ति जो अखिल सिंह जो एक खिलाड़ी हुआ करते थे, हाँ, कभी नहीं सोचा था कि हरियापुर पंचायत की राजनीति करेंगे। और उस व्यक्ति को हमने मुखिया का चुनाव उसको भी लड़वाया, और एक बार जो जब महिला हो गया तो उनकी पत्नी को महिला को पत्नी को 10 साल से जो है मैं मुखिया वहां से बनवाने में मेरी भूमिका। ये तो पंचायत की चुनाव राजनीति आप कर ले रहे हैं, आप कर भी रहे हैं और अपने लोगों का साथ दे रहे हैं। अब आपके लोग जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं, पिछले भी वार्तालाप में आपने बताया बहुत सारा कुछ अपने समाज को लेकर लोगों को बोला है। तो आरा विधानसभा में वैसे समाज काफी वो मेकिंग के रूप में है वहां पे, तो मेकिंग को किंग बनाने में अहम भूमिका जब रहेगी उनकी, जब वहां के राजा आरा विधानसभा के लोग अपने राजा को चयनित करेंगे, अपने वहां के विधान परिषद के सदस्य को जब चुनेंगे, तो क्या लगता है कि विकास, देखिए आज के डेट में, आज की तारीख में लोगों को विकास चाहिए जी, खास करके कोई भी समाज का। हाँ, हम किसी एक व्यक्ति की बात हम नहीं करेंगे। तो आपको क्या वैश्य समाज जो है शांति प्रिय समाज रहा है। हाँ, अब वैश्य समाज केवल काम की बात करता है, हाँ, इलुर जुलुर फजुल सब बात नहीं करता है। अच्छा, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। हाँ, हमारे वैश्य समाज से आने का चलते ये अनुभव है, मेरा कटु सत्य अनुभव है। 3 लाख वोटर है, उसमें कितने वैश्य समाज के वोटर हमारे हमको लगता है कि उसमें 18 लगभग 60,000 के लगभग हमारा वोटर है वैश्य समाज से, हो सकते हैं। हाँ, आगे पीछे भी लगभग 60,000 के लगभग है। हाँ, लगभग बता रहे हैं। हाँ, तो अहम भूमिका रहती है किसी को विधायक बनाने में या सरकार बनाने में। हाँ, तो वैश्य समाज अगर टिकट अगर आराम मिलता है, हाँ, तो हमको लगता है कि ये जो हवा जो जाएगी पूरे शाहाबाद में जाएगी। हाँ, अगर एक भी सीट अगर वैश्य समाज को यहाँ महागठबंधन के द्वारा या एनडीए के द्वारा दी जाती है, अच्छा, तो हम लोग का जैसे कि 40 को मांग है पूरे बिहार में। तो आप लोग वैश्य चेतना समिति के तहत, ठीक है, वैश्य समाज एक पार्टी पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा? किसी एक पार्टी पर, एक पार्टी का नाम बताइए जिस पर भरोसा हो आपको। कोई भी समाज हो बताइए, आप ही बताइए ना, कौन समाज जो है 100% भरोसा करता है किसी एक दल पर? चाहे बाबू साहेब हो, पंडित जी हो या हरिजन भाई हो, हमको नहीं लगता है कि कहीं दल में सब लोग हैं। सब लोग, जिस प्रिय की आप बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये वही समीकरण पर राजनीति होती है आरजेडी की। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर यादव समाज कहीं भी जाते हैं तो मुंह एक वहां जाएंगे जहां लालटेन का होगा, वहां बटन दबाएंगे ही दबाएंगे वहां पे। उनको तो भरोसा है ना अपने नेताओं पर। आपको देखिए एक किसी का नाम बता दीजिए जिस पर वैश्य समाज भरोसा करता हो। ना भरोसा जो है ऐसा नहीं है। वैश्य देखिए समाज जो है, अभी हमारे वैश्य चेतना समिति एक बनी है, पूरे वैश्य समाज के लोग उसमें जुड़े हैं। अब पूरे वैश्य समाज का नेतृत्व कर रही है वैश्य चेतना। और उसका जो है हम लोग इलेक्टेड जो है हमने चुना है प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, जो इंजीनियर सुंदर बाबू है। एक आप खुलासा कर दीजिए। भरोसा लोग करता है लोग। अच्छा, उन पर लोग भरोसा कर रहे हैं, जो कहते हैं। हमको लगता है कि उनके कहने पर, फरमान करने पर वैश्य समाज का लगभग 60% वोट चला जाएगा आज की स्थिति में। 60%? हाँ, लगभग चला। बाकी 40% कहाँ गुमराह हो रहा है? कहीं जा सकता है। गुमराह कौन कर रहा है 40% लोग? 40% लोग अशिक्षा है, ना समझी है। अच्छा, या पहले से जो जुड़े हुए हैं लोग, तो एक पैक चाहिए अगर निकाल दें तो संभव नहीं है। लेकिन वैश्य समाज को अगर उचित भागीदारी कोई दल देता है, कोई गठबंधन देता है, तो निश्चित ही अपने नेता का लोग बात मानेंगे। हमारे नेता जो है इंजीनियर सुंदर बाबू हैं, वे बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हर दल से, हर गठबंधन से। क्या जो रिजल्ट आएगा, जिसके पक्ष में हमारा जो है भागीदारी होगी, जो हमको भागीदारी देगा उचित, तो उसके पक्ष में वैश्य समाज का वोट जाएगा। ये निश्चित बात मान लीजिए। अगर कोई भागीदारी नहीं दे पाता है तो क्या लगता है कि आप लोग अलग पार्टी का निर्माण कर देंगे क्या? हम तो देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, जनता तो इस उलझन में है कि आरसीपी सर अपना अलग पार्टी बना दिए, उपेंद्र कुशवाहा अपना अलग पार्टी बना लिए, देखिए चिराग पासवान अलग पार्टी बना रहे हैं। अगर उचित भागीदारी हमको नहीं मिलेगी, हम लोग हमारे लोगों को, तो हम लोग जो ये सवाल आपका है बिल्कुल सही है, हम लोग भी एक पार्टी बनाएंगे, ये तय हो चुका है। हमारी जो है पार्टी होगी। ये आप सबसे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अभी तक तो हमने तो किसी के जुबानी अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड ऑन मीडिया के सामने अभी तक नहीं आया कि वैसे समाज भी अपना अलग पार्टी बनाएगा।
ये बड़ा बिल्कुल। खुलासा आप लोग तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से यही देखिए बात हमारे लोगों में राजनीतिक भूख जगी है, मुखिया बनने की, अच्छा सरपंच बनने की, हाँ। एमएलसी बनने की, विधायक बनने की, मंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री कौन है? अरे बनिया है, हाँ लेकिन जो बनिया है वो तो बनिया रहकर बनिया की बात न करना, लोग ठगा महसूस कर लगता रहा है है कि आज बनिया। के हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनिया समाज की बात नहीं करते हैं। देखिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे पूछिए, पॉलिटिकल लोग सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो उचित हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं मिल रही है। हमारे वैश्य समाज में बहुत सारे पिछड़े लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। जो ईडब्ल्यूएस जो उन्होंने 10% दिया है, हमारे वैश्य समाज का ये प्रमुख मांग है। इसमें जो माने जो हमारी जो इसमें वैश्य समाज के लोग जो जातियां हैं उसमें बहुत सारी कमजोर जातियां हैं आर्थिक रूप से, वो जातियों को अगर डाल देते हैं ईडब्ल्यूएस में तो भाई हम स्वागत करेंगे उनको। हम भी चाहेंगे कि भाई नरेंद्र मोदी जी को हम जो है नारा लगाएंगे यहाँ से। बिना ईडब्ल्यूएस के ही उनको आरक्षण दिया जा रहा है, तो फिर किस बात की टेंशन? कहाँ आरक्षण है? नहीं है, नहीं है। हमारे वैश्य समाज में 18% आबादी है। अच्छा। मात्र 3 हमारे तेली और हलवाई भाई को मिलता है, बाकी लोग क्या? बाकी लोग जनरल में आते हैं। अच्छा, लाभ नहीं ले पाते हैं, सदियों से नहीं मिल रहा है, अभी भी वही हाल है। तो हम तो भाई बोले हैं कि ईडब्ल्यूएस में शामिल कर लीजिए, तेली को शामिल कर लीजिए, इनको शामिल कर लीजिए, हलवाई भाई हैं, जितने वैश्य समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं मुआयना करा लीजिए, जनगणना करा लीजिए। हम जातीय जनगणना देखिए, माननीय भाई हम साधुवाद देंगे तेजस्वी यादव का, कम समय की सरकार में जो है इन्होंने साबित कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कितनी संख्या है भाई इस बार, जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस बार आरा विधानसभा की लाखों जनता किस पर भरोसा करेगी? क्योंकि जा रहे हैं आपके साथ, आप अपने समाज की बात बता दीजिए। तेजस्वी यादव आने वाला बिहार का चेहरा वही है, भविष्य वही है, अब पूरी जनता का उम्मीद भी वही है। अब जो है बहुत दूर दूर तक देख रही है जनता, नीतीश जी आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार अगर ये जाते हैं, जाना तो तय है, इस बार जो है खुद भाजपा ही नहीं मानेगी उनको मुख्यमंत्री। तो वैसे समाज मान लिया है कि नीतीश कुमार जाएंगे इस बार? हाँ जाएंगे नीतीश कुमार जी जाएंगे। तो जब नीतीश कुमार जी जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि श्री तेजस्वी यादव से बड़ा चेहरा जनता के नजर में कोई है। क्यों, चिराग नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। चिराग पासवान देखिए एक नेता के रूप में जनता नहीं देख रही है, पिछलगू के रूप में उनको देख रही है। अच्छा, वह उनको चमचा के रूप में देख रही है, किसी विशेष व्यक्ति का। वह जो है नीति और सिद्धांत का जो है उन्होंने ताक पर रख दिया है। रामविलास जी उनके पिताजी बोला करते थे, नीचे धरती ऊपर आसमान, रामविलास पासवान बोला करते थे। बहुत सारे वित्तीय प्रवृत्ति पर उन्होंने इस्तीफा कर दिया है सवाल पर, जनता के सवाल पर। अच्छा। ये जनता का नेता नहीं है। अच्छा। ये कुर्सी के नेता है। कुर्सी के देखिए ये खुले मन से इन्होंने विरोध किया था, जो SC ST का आरक्षण का जो है सवाल पर इन्होंने विरोध किया है। इनको हक नहीं है कि SC ST का जो है ये लाभ ले, अभी तक लाभ लेकर ये अभी तक लो थी MP MLA हो रहे हैं। तो चिराग पासवान बुतरू हैं, बबुआ हैं, ठीक ना। आज तेजस्वी यादव हैं, प्रौढ़ नेता हो गए हैं। अब बिहार को जनता जो है उन्हीं में देख रही है। उम्मीद जो बची है थोड़ी बहुत कि बिहार को कैसे निकाला जाए दलदल से। और एक भाई बुजुर्ग हमारे मुख्यमंत्री हैं जो कि अभी सत्ता संभल नहीं रही है। अच्छा। उनके हाथ से सत्ता कैसे लेकर एक बढ़िया व्यक्ति श्री तेजस्वी यादव को कैसे दिया जाए, जनता बेचैन है। जनता देखकर रहे कि देखिएगा घूम फिर 25 में। तो फिर तो वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं हमें आप कमान दे दीजिए, हम चलाएंगे। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, हमारे मुखिया जो है तेजस्वी यादव, जिनको हमने मान लिया, उनको कमान दे दिया जाए। नहीं देखिए ये देखिए, हमने अपने वैश्य सवाल के सवाल पर नहीं कहा, हम जनता का सवाल जो है, बिहार का जनता का जो मूड है वो बता रहे हैं। तेजस्वी यादव वैश्य में ऐसे 2-3 नेताओं का नाम बताइए जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया। अरे हमारे जो अभी तेली समाज के माननीय अध्यक्ष हैं रणविजय साहू जी, जो मोरवा से विधायक है। पार्टी राजद में प्रधान महासचिव की भूमिका दी गई उनको। अच्छा। बहुत सम्मान दिया गया उनको। यह सम्मान जो है एक समय पूर्वे बाबू को हुआ करता था। अच्छा। आज उन्होंने भी रणविजय साहू को तेली का जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनसे उठाकर वैश्विक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आपको लगता है कि पूर्वे बाबू का जो कमी खलता था वो रणविजय जी दे रहे हैं? जी निश्चित। देखिए रणविजय बाबू अभी तेली समाज के आईना हो चुके हैं। हाँ। तेली समाज के लोग उनको आपको ये मान रहा है, तेली समाज जो है उनको नेता के रूप में मानने लगा है। तो हमको लगता है कि विजय जी और इधर शिव कुमार शाह क्या अब लगता है कि भरोसा लोग कर रही है राजचंद सेठ पर?
अब तो लोगों का भरोसा विश्वास उठते जा रहा है उनके परिवार से कहीं ना कहीं। अब उन हमको पर लगा हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे भाई, मेरे गार्जियन हैं, अच्छा। सब टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे हम। हाँ। हम अपने विषय में बात करेंगे, अपनी पार्टी के विषय में बात करेंगे। हाँ। और हमारे विजय भैया नेता जो हैं हमारे आज के आईना हैं। हाँ। वैश्य समाज भी उनको आईना मान चुका है। अभी उन्हीं के एक आवाज पर हाँ। पूरा मिलर हाई स्कूल मैदान खचाखच भर गया था। जितने अच्छा। लोग 50 लाख की जो है आबादी वहाँ जनसंख्या पहुंचे थे, और जितने लोग मैदान में थे उतने लोग शहर में घूम रहे थे। तो बहुत बढ़िया रैली की है। आपके गार्जियन आपके समाज की बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, आरा विधानसभा में बैठे हुए हैं। ना ऐसा बात नहीं है, बैठे नहीं है। वहाँ पे देखिए इतना हमने जितना सक्रिय जनता आपको देख रही है, यहाँ की जो लोग आपको लगातार देख रहे हैं, इतना सक्रिय अपने समाज को लेकर के, तो लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ लोग जो ऐसे हैं आपके समाज के कि जो दीमक की तरह खाना चाहते हैं, सिर्फ अपना ही लाभ खोजते हैं, बाकी समाज भाड़ में जाए। देखिए ये इतिहास गवाह है। हाँ। कि जब से हम राजनीति कर रहे हैं जी, तब से मेरा अनुभव है जी, कि ऐसा नहीं है। हाँ। हर समाज हर दल पार्टी में गठबंधन में हाँ। जो हाल है, बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती है। हाँ, ये या तो चबाना चाहती ये है। हर जगह है। हर जगह सच्चाई है। हाँ, ये इस बात को मानते हैं हम। हाँ, इसको सब लोग मानते हैं, इस बात को मानते हैं। हाँ। खैर उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने काम पर भरोसा करता हूँ। जो मैं काम करता हूँ पब्लिक के बीच में, दिन रात उनके सेवा में। अभी हम सुबह 4 बजे भोर में मैं उठता हूँ। अच्छा। जगता हूँ। हाँ। उसके बाद रात्रि 10 बजे ही सोता हूँ। अच्छा। इस बीच मेरा देखिएगा कि हमेशा जो है ये 12 घंटा का जो समय, 4 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक 12 घंटा और 6 घंटा और ले लीजिए, 12-18 घंटा जो है हम काम करते हैं। 18 घंटा काम करने वाले शिव कुमार साहब जी। क्या लगता है कि आप अगर आते हैं आगे चेहरा बन के, तो वो लोग जो अपना लाभ खोजते थे वो भी आपका साथ निभाएंगे, साथ देंगे? देखिए सभी लोग साथ देंगे अगर मिशन मेरा ठीक रहेगा और जिस हम उद्देश्य से लगे हैं इसमें। देखिए मेरा इस चैनल के माध्यम से हम भाई साफ कहना चाहते हैं कि आरा जो लोकसभा, आरा विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ वैश्य समाज का जो है टकटकी लगाकर देखा, वैश्य समाज देख रहा है इस सीट पर। वैश्य समाज को ये सीट कोई भी गठबंधन, कोई भी दल अगर देता है, दरिया दिली दिखाता है, बड़ा दिल दिखाते हुए देता है सीट, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी दल हो उसका जो है सीट जो है निकल जाएगा, कामयाब होगा। तो इसमें मेरा भी गठबंधन के माध्यम से ये भी तो साफ कर दीजिए कि बड़ी मछली छोटी मछली की जब बात कर रहे हैं, आपके समाज के लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो छोटी मछली को दिया जाए। आपका तो कहना तो यही है ना। देखिए बड़ी मछली को फिर हम लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं। हाँ। किसी भी दल पार्टी को चाहिए जमीनी कार्यकर्ता को आगे लाएं, क्योंकि सामाजिक जो है ज्ञान उसी को है। कष्ट देखा है जमीन पर जनता का, जो हवाई जहाज में घूमते हैं, कि एयर कंडीशन में रहते हैं, वो कभी भी जमीन पर नहीं उतरे, न बाढ़ में गए और न कभी जनता के सुख दुख में गए। हवाई नेता, वैसे लोगों से जनता का विकास नहीं होने वाला है। हमारे नेता जो हैं अभी नए सोच के व्यक्ति हैं, तेजस्वी यादव, उनका भी कहना है कि जो जनता के लिए सुख दुख में उनको काम आएगा उसी को हम टिकट देंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, बहुत बदलाव होने वाला है बिहार में। अभी हमको नहीं अभी लगता है कि कम से कम आधा माननीय का टिकट कटने वाला है, जहां तक मेरा जो है अंदर से जो रिपोर्ट हमको मिला है। थोड़ा बहुत मैं छोटा का करता हूँ, जो रिपोर्ट मिली है बहुत लोगों का टिकट कटेगा जो जनता के बीच में नहीं है, जो इनका इमेज खराब है। कितने भी बड़े ओहदे पर लोग हैं, कितना भी पीछे से प्रोटेक्शन है उनके परिवार का, उनका टिकट नहीं बचने वाला है। तो सिर्फ परिवार का प्रोटेक्शन है ना, जनता का प्रोटेक्शन तो है ही नहीं। नहीं, जनता का प्रोटेक्शन कहाँ है? तो सुनिए, अब इसमें जो है हम एक विशेष क्षेत्र पर नहीं फोकस करना चाहते हैं। मैं एक विशेष क्षेत्र को जो है ध्यान में रखकर नहीं बोल रहा हूँ। सारे जो बिहार का जो स्थिति है हमारे दल का, तो उसमें जो है हमारे भाई जो हमारे गार्जियन है या सब कुछ कहिए, मेरा लालू प्रसाद जी आईना है। तो लालू प्रसाद जी अभी अपने जिंदगी में चाहते हैं, या बिहार भी चाहता है कि आदरणीय श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जल्दी बैठे। सभी लोग कैसे बैठेंगे तो उसमें हर समाज के लोग साथ देंगे, सबकी भागीदारी होगी। तो हमको नहीं लगता है कि अगली बार हर समाज के लोग की भागीदारी उचित होगी और सब समाज के लोग को प्रतिष्ठा देंगे। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और मुख्यमंत्री बनाएंगे अपने तेजस्वी यादव को। हम लोग भाई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्यार है। चलिए, किसी को टिकट मिलेगा, देखिए हम फिर दोहरा देते हैं, वैश्य समाज से, अति पिछड़ा समाज से किसी को अगर टिकट मिलता है यहाँ आरा में, तो हम भाई दिन रात एक कर देंगे, दिन रात कर देंगे। हम अपने टिकट चक्कर में सबका सिपाही हैं। ठीक है, हम वादा करते हैं किसी को टिकट दे दीजिए,
हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री को लेकिन हाँ, बड़ी मछली को मत दीजिए। हाँ, ऐसे लोगों को मत दीजिए। हाँ। जो आपका वोट ले, जनता का वोट ले, कीमती वोट लेकर आराम फरमाते वैसे लोगों को मत दीजिए जिसको हवाई जहाज परिवार का प्रोटेक्शन हो। बस कुछ नहीं, ऐसे लोगों को दीजिए जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, वही जो है आपका सच्चा कार्यकर्ता बनेगा। वह जो है ऐसा जड़ जमाएगा कि तेजस्वी यादव कभी भी मुख्यमंत्री पर जो कुर्सी पर बैठ जाएंगे एक बार नहीं उतरेंगे, लगातार 20 वर्ष फिक्स रहेगा, मेरा दावा है। एक सवाल हम और आपसे लेंगे, बोलिए। बीए इकोनॉमिक्स करने वाला लड़का आज समाज के लिए लड़ रहा है। सही बात है, मैं बीए इकोनॉमिक्स से ऑनर्स किया हूँ और अपने समय का मैं अपने विद्यालय का मैंने जाना पहचाना मैं चेहरा था और हमेशा अव्वल किया करता था। जाना पहचाना चेहरा बिजनेस लाइन में क्यों नहीं गया? तो बिजनेस तो कोई करते ही है, बिजनेस तो देखिए मेरा तो सब जो है बिजनेस है, मेरा मुख्य तो पैसा मेरा बिजनेस है। क्या करते यही जो है मेरा गल्ला का व्यवसाय है बिहिया में। अच्छा। और किराना की दुकान है, मेरे भतीजे बैठते हैं आज। अच्छा। और इसमें उसके साथ साथ कुछ और भी सामाजिक रूप से हम जुड़े हैं अन्य क्षेत्रों में जिसमें हम काम करते हैं, हेल्थ के क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन कैसा रहा? पारिवारिक जीवन मेरा शुरू से जो है, पहले बचपन में जो है बहुत मेरा टफ रहा है। मैं बहुत जमीन से उठा हूँ। उस समय हमारे गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी। हम और हमारे एक मित्र थे, नागेश्वर पासवान, वही 2 आदमी वहाँ से पढ़ने वाले व्यक्ति थे। बीमारी गांव से हम शाहपुर क्षेत्र के, शाहपुर थाना के बीमारी गांव से हम आते हैं। अच्छा। और हाल फिलहाल भी बिहिया में रह रहे हैं मकान बनाकर, लेकिन मेरा आत्मा बस्ती है गाँव में। तो वहीं से हमने पढ़ा है बीए की पढ़ाई, एमए तक हम गए हैं। लेकिन एमए में लास्ट ईयर में हम लोग पढ़ाई जो है ना, हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए किसी कारणवश। तो उसमें जो है हम नागेश्वर पासवान दोनों आदमी साइकिल से आकर जो इंटर की पढ़ाई हम लोग किए हैं आरा से। पहले बिलोटी जाया करते थे साइकिल से मैट्रिक तक, इसके बाद इंटर किए, बीए किए जैन कॉलेज से, एमए की पढ़ाई जो किए हैं जैन कॉलेज से। और बहुत कठिन भरा जीवन मेरा रहा है। उसमें साइकिल से था, आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी। अच्छा। कि मैं जो है गांव की दुकान थी छोटी मोटी, सामान बिहिया से लेकर धरते थे। यहाँ पर बिहिया से सामान साइकिल पर ले जाते थे, तब वहाँ बिकता था, उसी से मेरा दाना पानी चलता था। पिताजी क्या करते थे? पिताजी भी व्यवसाय से जुड़े थे, लेकिन उनका व्यवसाय भी उतना डेवलप नहीं था। अच्छा। हमको कम उम्र में ही उनका सहयोग करना पड़ा। अच्छा। पिताजी फिर मतलब कि भैया चले गए। उम्र क्या होगी उस वक्त आपकी? लगभग मेरी उम्र थी 18 से 20 के आसपास। 18 से 20 साल का लड़का अपने पिताजी के कामों में हाथ बटाने लगा। फिर उसके बाद कहीं आजकल के जो लड़के हैं प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं? नहीं, ये तो बहुत दूर का सवाल रहा है। इस चक्कर में हम थे नहीं। बचपन से ही हमारा जो है जो सिद्धांत था, अपने से बड़ों के साथ बैठना। कभी भी हमने छोटे लोगों के साथ नहीं बैठा है। इसलिए हम बचपन में ही प्रौढ़ हो गए थे, क्योंकि मेरे जो मित्र थे हमसे उम्र में ज्यादा थे या हमसे बराबर के थे। नीचे वाला मेरा मित्र आज भी नहीं है, मेरा मित्र आज भी नहीं है। जब भी मेरा मित्र कोई देखिएगा तो हमसे बुजुर्ग है, 5 साल बड़ा है। तो उनके चलते मेरा व्यक्तित्व एक अलग पहचान है मेरे पंचायत में, क्षेत्र में या जिला में। तो मैं शुरू से जो है बचपन से ही मैं प्रौढ़ जो है हो गया था। सारी बात जो समस्या जो है, परिस्थिति जो है क्या होती है, पारिवारिक सामाजिक, सब मैं झेल चुका हूँ, सब मैं समझ चुका हूँ। ये अच्छी बात है। और ये पूछना इसलिए लाजमी बनता था कि जब आपने कहा कि मैं एक अलग अपने छात्र जीवन में पहचान रखता था, उस समय अपने क्लास का या कॉलेज का जो भी चीज़ें रही हैं वो अव्वल दर्जे पर रही हैं। हमने पढ़ाई की है और पढ़ाई के वक्त में कहीं कोई लापरवाहियाँ नहीं की है, क्योंकि आज की जो दौर की युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ रुख कर चुकी है। आपको पता है ये बात? मैं अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ जिससे मेरे परिवार का, मेरे गार्जियंस का, मेरे गुरु का, जो भी मेरे बड़े गार्जियन हैं, अच्छा, और जो गांव के व्यक्ति हैं, जो गांव के हमारे माननीय व्यक्ति हैं, हमारे चाचा हैं, भैया है, काका है, किसी के प्रतिष्ठा के साथ मैंने खिलवाड़ नहीं किया है। मैं अपने परिवार का प्रतिष्ठा बढ़ाया अपने काम से, कार्य से, अपने जीवन शैली से, और उसी के साथ मैं गांव का बराबर ध्यान में रखता हूं। आज भी मेरा गांव, आत्मा मेरा जो है गांव में बसती है। गांव कैसे विकास करे, वहाँ की गलियों का, नाली का, वहाँ नया रास्ता एक कैसे बने, चाना से कवटिया एक नया रोड निकाल रहे हैं हम लोग। मैंने उसके प्रयास करके गांव वालों से सहयोग लेकर पैसा इकट्ठा करके हमने जमीन खरीदा 4 कट्ठा, और वह रोड बनने की कगार पर है। थोड़ा बहुत उलझन है, वो भी उलझन दूर हो जाएगी। और एक गांव का जो है ये बहुत बड़ा मिसाल होगा कि बीमारी के लिए एक ही रोड हुआ करता था। और उस समय हमारा जो है यही खलता था
कि कम से कम हर गांव के लिए 2 रास्ता चाहिए, किसी भी घर के लिए भी 2 रास्ता चाहिए। एक दरवाजा किसी कारण बंद पड़ जाए या कोई खतरा हो जाए तो दूसरा दरवाजा का प्रयोग लोग करता है, विकल्प रहता है। हमारे गांव का विकल्प एक ही था, इसलिए हमको खलता था कि एक विकल्प होना जरूरी है। जिसको हम मुखिया जब इनको अखिलेश सिंह चाणक्य को मुखिया जब बनाए, उनकी पत्नी को बने मुखिया बनाए, उसके बाद जो है उनके प्रयास से, उनके सहयोग से, और चाणक्य के जो लोग थे, हमारे पंचायत के जो लोग थे, उस सहयोग से चंदा मांगकर हमने इकट्ठा करके 2 लाख रुपया वहाँ 4 कट्ठा जमीन खरीदा है। हम ये मेरे गांव के बच्चा जानता है। कोई भी मेरा गांव पंचायत का व्यक्ति, कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं मिलेगा जो हमको आपको शिकायत करेगा किसी भी मायने में। चलिए, जब गलत संगति नहीं हुई तो फिर शिकायत लोग क्यों करेंगे? वैसे उस ट्रैक पे तो आप गए ही नहीं। क्या लगता है कि जो कठिन जीवन आपने अपने जीवन में जिया वो अपने बच्चों तक ना पहुंच सके, उसकी परछाई तक ना पहुंच सके, तो अब बच्चे आपके कहीं सेटल हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, आज मैं अपने परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। आज मैं बिल्कुल इसी उम्र में मेरा बच्चा जो है, बच्चा लोग माने सबसे बड़ा लड़का भाई हमको कहेंगे कि जो मनीष है, जिसको रितेश भी बोलते हैं, वह लगभग हमको 8 साल से निवृत्त कर दिया है, मुक्त कर दिया है इस बिजनेस से। अच्छा, कोई काम जो है घर का काम हो, घर बनाना हो, फुल फोकस या व्यवसाय में, अपने लोगों के बीच फुल टाइम हम समाज में देते हैं, राजनीति हो, सामाजिक कार्य हो। अब मेरा जो है जुनून है। अच्छा, हर देखिए गांव में जब थे, हमने 20 साल लगातार जो है छठ पूजा का वहाँ आयोजन किया था, और मेरा अंदर था हमेशा मलाल कि हमारे गांव में जब चना की ऊँटिया से हम लोग कर्जा जाते थे दुर्गा पूजा में, तो हम देखते थे, पीड़ा होती थी कि हमारे गांव में भाई ये कोई कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा है। तो हम लोग चुने कि सब जगह दुर्गा पूजा हो रहा है, कहीं लक्ष्मी पूजा हो रहा है, तो हम लोग छठ पूजा, वो हमारे यहाँ बड़े भाई थे, भाई माने मुंह बोले बड़े भाई, श्यामलाल धोबी, उन्हीं का साथ जो है मिला था पहले। वो बोले थे कि एक छठ पूजा होता है हर यहाँ फलना जगह, तब हम लोग छठ पूजा को जो है लाए, माध्यम वही छठ पूजा बनाए। छठ पूजा के आड़ में मेरा मकसद था कि यहाँ मेला लगेगा, बाजार लगेगा, माने बहुत सारे लोग आएंगे, गाँव को जानेंगे, देखेंगे, मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, नाटक होगा, कला सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तो उसमें जो है हमारे गांव का विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, हमारे गांव का जो है सामाजिक विकास होगा। हुआ आज हमारे गांव का नाम जो है ना पूरा जिला जानता है। शिव कुमार का जहां नाम आएगा, शिव कुमार बीमारी चलता है मेरा टाइटल, अभी मेरे नाम के आगे शिव कुमार बीमारी लगता है। जितने भी यहाँ के व्यवसायी हैं, मेरा पुर्जा बनता है, आज भी मेरे टाइटल के आगे, लेकिन अब तो शिव कुमार बीमारी लगता है। अब तो शिव कुमार बीमारी अब तो आरा विधानसभा में अपने समाज के लोगों के हित के लिए अब तो लड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब अपने समाज के लोगों के लिए कुछ जाते जाते कुछ कीर्तिमान स्थापित करते जाए ना। जी देखिए, शेष मेरा जो जीवन है, हम चाहते हैं कि मेरा देखिए भाई 53 वर्ष तो उम्र हो गया, हम लोग दहलीज पर पहुंचते जा रहे हैं। तो इस समय जो बचा खुचा जो जीवन है वह समाज में ही मेरा बीते, समाज के लोगों के मदद में बीते, लोगों की भलाई में मेरा बीते, यही मेरा जुनून है, यही मेरा मकसद है। ना आज मेरे जात पात है मेरे अंदर, ना कोई धर्म मजहब है, सब एक ही मेरा धर्म है, मानव धर्म। मानव से बढ़कर किसी धर्म को नहीं मानते हम, मानव की सेवा करना ही मेरा धर्म है। वह किसी भी जात समुदाय का हो, हम उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। और जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे साथी हैं, सब भी मेरा बहुत सहयोग करते हैं, चाहे गांव के हों, पंचायत के हों, और इस क्षेत्र के हों, जिला के हों। हमारे लोग, हमारे विचार पर चलने वाले आज हमारे बहुत सारे अनुयायी हमारे साथ हैं, और हमारे साथी हैं हमारे साथ, जो हमको ऊर्जा देते हैं। चलिए, एक आपका निजी जीवन, अब हम अंतिम सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या पिताजी जब, क्योंकि आप तो बताया कि आपकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी, तो अब वो जो परंपराएं जो पहले चलती थी, लगता है कि आज अब वो परंपराएं यहाँ पे सरवाइव कर रही हैं आपके बच्चों के जीवन में? देखिए, पीढ़ी में, आज के दौर में कोई अछूता नहीं रह गया है। कोई समाज, कोई शहर, कोई गांव अब जो है आधुनिकता से दूर नहीं रह गया। आज जो पश्चिमी सभ्यता है उसको मैं, देखिए सही मायने में पूछा जाए तो मैं पश्चिमी सभ्यता को कहीं से पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैनेज करना पड़ता है, कहीं कहीं। लेकिन 90% मैं गांव का जो रहन सहन है, गांव का जो रीति रिवाज है, उसी में मैं विश्वास करता हूँ। क्या लगता है कि आपके बच्चे वही घूंघट और दुल्हन लाना पसंद करते हैं क्या? ये तो संभव नहीं है, जो कि आज की पीढ़ियां हैं बदल चुकी है। हमारे भी बेटे हैं, हमारे भी परिवार के लोग हैं जो कि आज अनुसरण कर रहे हैं। कहीं
हम पहले तो हम इसको नहीं मानते थे भाई, विरोध करते थे, लेकिन कहीं कहीं हमको भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है कि बच्चे की खुशी के लिए, बेटे की खुशी के लिए, बेटी की खुशी के लिए अगर मान लीजिए थोड़ी सी कंप्रोमाइज करना ही पड़े और उनका जीवन बेहतर हो जाए और खुशमय जीवन हो, तो मैं इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इस सब इतना समय देने के लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आभार हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी लोग जानना चाहते थे लगातार हम उन तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना चाहते थे कि लोग जान लें कि जो राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष है भोजपुर के, और जो तेली समाज के भी जो जिला अध्यक्ष साथ ही में है, और वैश्य समाज के लोगों की जो बात है उनके आवाज को बुलंद करना चाहते थे। मेरे साथ शिव कुमार शाह इस वक्त मौजूद थे और अपनी बातों को ये बखूबी रख रहे थे और बता भी रहे थे। और आरा विधानसभा क्षेत्र जिस पर काफी ज्यादा चिंताजनक की बात है, और आरा विधानसभा क्षेत्र जो कि अब काफी कई सारों संभावनाओं के साथ घिरा हुआ है आरा विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वैश्य समाज ने हल्ला बोल दिया है। वो आखिर कोई भी पार्टी हो, वो एनडीए की पार्टी हो या महागठबंधन की पार्टी हो, वो चाहते हैं कि अब वैश्य समाज मुख्य धारा की तरफ आए और उनको प्राथमिकता दी जाए, ताकि वो भी आकर राजनीति कर सके, विकास कर सके। जो भ्रष्टाचार, व्याप्त भ्रष्टाचार आरा विधानसभा क्षेत्र में जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं अब वैश्य समाज अब आगे उभर कर आ रहा है। वो चाहता है कि आरा विधानसभा से वैश्य समाज को टिकट दिया जाए विधानसभा का चुनाव, ताकि वो जोर शोर से लड़ सके। क्योंकि देखिए, वैश्य समाज ही एक ऐसा समाज है, ये जैसे ही शिव कुमार साहब बता रहे थे कि लगातार छात्र का जीवन रहा हो या चाहे जो भी कठिनाई भरा इनका जीवन तकलीफ रहा है, और ऐसा जीवन हर किसी का रहता है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो अब ये चाहते हैं कि हम आरा विधानसभा क्षेत्र में अपने समाज की शुरुआत आरा विधानसभा क्षेत्र से करना चाहते हैं। तो इनकी शुरुआत है। अब देखिए आने वाले दौर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो भी हम आपको जरूर बताएंगे, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।